Welcome back to my channel. My name is Pankaj and my channel name is Out of Out. Our motto is each and every student will get full mark for each question. Now, so this is we are discussing chapter 2 polynomial and exercise 2.2. This is please note down here. This is a 2.2 question number 2. This video will discuss question number 5th and 6th. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th किसका सेकंड में इनका करने वाला है. ठीक है, तो पहले करने वाले हैं 5th क्वेश्चन. ठीक है, 5th क्वेश्चन में करना क्या है हम लोग को. इसमें भी देखो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है और उसमें भी सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है. तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -1/4 क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू है, दोनों कंबाइन कर. ठीक है ना. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमारा अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू क्या है इसका, इसे दिया हुआ है, सॉरी ये पहला वाला है -1/4. ठीक है, दूसरा वाला क्या लिखा है +1/4 लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है. अब हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कन्वर्ट करना है. तो फॉर्मूला हमको मालूम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सर. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना है. ठीक है, क्या रख देना है, वैल्यू रख देंगे. यहाँ पे x² हट जाएगा. यहाँ पे देखो अल्फा बीटा लिखा हुआ है, ये अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है -1/4. क्या लिखा है, वैल्यू -1/4. तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसका वैल्यू लिख देना -1/4 x लिख देंगे प्लस. अब देखो नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा मैंने, वैल्यू लिखा 1/4. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे 1/4. ठीक है, लिख दिया सर. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ब्रैकेट खोल देते हैं इसका. तो क्या हो जाएगा, x² माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस ले सकते हैं, 1 का इंटू कर देंगे x का, ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होगा, न्यूमरेटर दोनों होंगे. ठीक है ना, अलग अलग नहीं कर सकते. तो यहाँ पे x/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया. अब देखो यहाँ ये दोनों के में देखें, स्टार्टिंग में दो जो है, लास्ट के दो है, उसमें क्या डिवीजन में 4 है, पर पहले वाले में नहीं दिया हुआ है. तो फर्स्ट वाले में नहीं दिया हुआ है, उसका मतलब क्या, उसमें हमको करना पड़ेगा. फर्स्ट वाले में नहीं दिया हुआ, उसको क्या करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, एलसीएम लेके कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में आएगा 4. अब क्या करते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 4 से कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 4x² प्लस यहाँ पे x एज इट इज आ गया और यहाँ पे प्लस का 1 एज इट इज आ गया. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लेना है. अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ. ठीक है सर, कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कर लेता हूँ मैं. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हम इसमें k/4 को बाहर निकाल लेना है, बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1. ठीक है, ये हमारा आ गया. तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा सर, ये ब्रैकेट वाला लिखना है. क्या आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1. ठीक है, तो k/4 है, वो k/4 है, वो क्या है, कांस्टेंट लिख देना है यहाँ पे कि k/4 इज कांस्टेंट. क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. ये हमारा पहला मेथड होगा. अब देखो मैंने बोला ना, सारे क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सेकंड मेथड कर रहा हूँ. सेकंड मेथड से भी हम कर रहे हैं. ठीक है, समझना इसको. तो देखो अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी वही चीज करना है. पहले सम ऑफ लिख देते हैं, सम ऑफ जीरो. फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद है सर, कि सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a होता है. ठीक है सर, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्या है, माइनस का 1/4 इज इक्वल टू माइनस का b/a. ठीक है, लिख दिया. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूं क्या है, वो है अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है. क्या होता है, c/a होता है. अब यहाँ पे दिया है 1/4 इज इक्वल टू c/a होता है. ठीक है, अब ये दोनों बॉक्स को देख लो, ये दोनों मैं जो बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना. अब बता दो इसको देखते हुए कि a का वैल्यू क्या है आपका. देखो एक वैल्यू है दोनों में, यहाँ पे भी देखो 4 में दिख रहा है, यहाँ भी 4 है, दोनों में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है. मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया. b के साथ क्या दिख रहा है सर, b है और -1 है, तो माइनस तो उड़ा दो दोनों का, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा. -1 दोनों का उड़ गया, तो बचेगा क्या, प्लस का 1 बचेगा. ठीक है, ये हो गया सर. अब c का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, c का वैल्यू तो कोई देख कर बता देगा. क्या है यहाँ पे, c का वैल्यू है 1 है, तो 1 लिख दो. ठीक है, हो गया. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेते हैं. क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, ये समझ लो. अब इसमें a b c का वैल्यू रखो, आंसर मिल गया. a b c का वैल्यू रखो, आंसर मिल गया. तो चलो रख देते हैं
यहाँ पे 4x² आ गया, यहाँ पे 1x है, लिख देते हैं, प्लस सी का वैल्यू भी 1 है, 1 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1। अब बताओ कोई आंसर आ रहा हो डिफरेंट तो बताओ। यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा, सेम ही आ रहा ना आंसर, आंसर तो सेम ही आ रहा ना। कोई मेथड कर लो, कोई भी मेथड कर लो, कोई मेथड कर लो, जो आपको इजी लगता है वो कर लो, बट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो 6 है, चैप्टर 2 का भी लास्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है, ठीक है। हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे सम ऑफ जीरो, सेम ही पैटर्न में करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 लिखा है, सॉरी इसका वैल्यू लिख देता हूँ पहले मैं। इसका वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दे दिया है 4 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दिया यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या हमारा फॉर्मूला बताओ, k इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप बोलो कैसे, कितने बार आप लिख रहे हो इतना लिख रहे हो, आप भी लिखो इतना, अगर आप इतना लिख लोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। याद करना ही नहीं है, फॉर्मूला लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व कर लो, आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा। ध्यान रखना किस पॉइंट को मैं नोटिस करता हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना, माइनस ही लगाना है यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है, माइनस नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएगा, माइनस लगाना, यही भी गलती करते हैं बच्चे और कुछ नहीं, ठीक है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो यहाँ पे k वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे x² लिखा हुआ है, x² का तो x² लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लिख दो, x और इसका वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख दो, खत्म कहानी, खत्म हो गया आंसर। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 1। सर इतना आसानी से आ गया, बिल्कुल आसानी से ही आ जाएगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो हमको चाहिए तो वो क्या हो गया, x² माइनस 4x प्लस 1 आ गया है। लिख देंगे k क्या था हमारा, k इज, ये k है वो क्या है, कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, ये मेंशन करोगे बहुत अच्छा, ठीक है। ये वाला फर्क कर लिया आपने। अब देखो सेकंड वाला कर लेंगे, सेकंड मेथड हमारा, तो सेकंड मेथड हमारा जो करते हैं हम लोग, सेकंड मेथड क्या करते हैं, उसमें भी करो, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए होता है सर, ठीक है, होता है। यहाँ पे इसका वैल्यू आपको हमको मालूम है तो 4 है, इसका वैल्यू है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस सी बाई आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो दोनों में ए जो है कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है सर, बिल्कुल सर कॉमन है। अब देखो दोनों के ए में कुछ वैल्यू दिखा है क्या, एक वैल्यू दिखा है, नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा तो क्या हम नीचे 1 लिख सकते हैं, क्या 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, बोलो लिख सकते हैं 1, यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब बताओ ए का वैल्यू क्या हो गया फिर, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, ए का वैल्यू दोनों जगह में 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। बी का वैल्यू क्या मिल रहा है दोनों में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो थोड़ा समझना अच्छे से इसको, यहाँ पे देखो इस वाले ब्रैकेट में देखो, बी के वैल्यू माइनस बी इक्वल टू 4 लिखा है, माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा है 4 लिखा है, माइनस बी इक्वल टू 4 लिखा, मतलब कि अगर बी का निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, उल्टा कर देना, ध्यान रखना। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टी कलर हो रहा है थोड़ा समझ लेना, ठीक है। आप देखो उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देना हूँ तो समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एबीसी के वैल्यू मिलोगे, आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख देते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। जनरल फॉर्म क्या होता है बताओ लीजिए क्या होता है, हमको मालूम है ax² प्लस bx प्लस c, यस जो बोला है वही सही है और जो सोचा है वही मिला है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिल गया, ए का वैल्यू 1 मिल गया, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और लिख देता हूँ x² एज इट इज, प्लस बी के वैल्यू है -4 तो लिख दो -4 एज इट इज, एक्स लिख दो, और सी का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है। ये रख देते हैं थोड़ा सा डब्बे के अंदर, ठीक है। अब इसमें से मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x² तो क्या होगा वही आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला। -4 है यहाँ पे, प्लस x है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, और लास्ट में क्या आएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है, ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये क्या हमारा फाइनल आंसर है बस। अब ये हमारा जो एक्सरसाइज है और ये चैप्टर है दोनों खत्म हुए हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर 2 के ही बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में देने वाला हूँ, डिफरेंट टाइप के हो गए। और बाकी अगर आप किसी और भी चैप्टर का कुछ सोल्यूशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, उसमें बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें आप जो
20 चैप्टर तो आप चाहिए, सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको, सारे चैप्टर का सोल्यूशन मिलेगा प्रॉपर तरीके से, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करने वाले आप देख लो। अगर नहीं मन है आपको सॉल्व करने का ना, आप देख लो वीडियो देख लोगे आपको बन जाएगा, वीडियो देख लोगे तो भी बन जाएगा। ऐसे बता रहा हूँ मैं, ये हर एक छोटी चीज बता रहा हूँ। उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि मेरा जो चैनल का नाम क्या है, आउट ऑफ आउट है। आउट ऑफ आउट मतलब क्या होता है कि फुल मार्क्स दिलाना है मुझे। तो ऐसे ऐसी चीजें छोटी छोटी बताऊंगा ना कि आपको फुल में फुल मार्क्स मारने वाला है, कोई मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं करेगा, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और कोई आपका रिलेटेड है या आप खुद टेंथ में हो तो बिल्कुल शेयर करो, उसको मिलने वाले हैं अच्छे मार्क्स। थैंक यू।